नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। चलिए, तो पिछला क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, उसका जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था उस इंट्रोडक्शन पार्ट को हम ख़त्म कर चुके हैं। और आज हम लोग अगला क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, अगला टॉपिक जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और साथ में इसके आधार पर जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे और किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बताएंगे, है ना। और एक बात जान लीजिए आप लोग कि क्लास 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उस बोर्ड एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, 2 नंबर का होता है और हर बार का ये है। और साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव भी इससे रिलेटेड मिल सकता है जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर क्या है। ठीक है, आइए। आइए कुछ कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, है ना, कुछ बेसिक जानकारी जिसके आधार पर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सीखने वाले हैं, है ना। 2-3 उदाहरण लेते हैं और उसी के आधार पर हम लोग यूक्लिड विभाजन को सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 5 और 5 को हम डिवाइड करना चाहते हैं 2 से। 5 को हमें 2 से डिवाइड करना है ना। अगर डिवाइड करना चाहे, भाग देना चाहे तो 2 बार में लगेगा, 4 हो जाएगा और आ जाएगा क्या, 1 रिमेनिंग, 1 बच जाएगा यहाँ। क्लियर। इसके बाद यदि हम दूसरा उदाहरण ले ले जैसे 7 को हम 3 से डिवाइड करना चाहते हैं। 3 2 बार में 6 हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 बच जाएगा। उसके बाद जैसे हम 4 है, 4 और 4 को हम डिवाइड करना चाहते हैं 2 से, ये 2 बार में लग जाएगा और ये हो जाएगा 4 और इस प्रकार से शेषफल क्या बच जाएंगे, 0 बच जाएंगे। ये 3 डिवीजन यहाँ पर हम करके दिखाए, है ना। अगर इस डिवीजन में हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा, इस डिवीजन में यदि हम बात करें तो ये जो 5 है, 5 है ना, इसमें भाग दिया गया है और जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका भाज्य, है ना। इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ भाग किससे दिया गया, 2 से, तो जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो ये आपका कहलाएगा भाजक, है ना, ये कहलाएगा। इसको डिविडेंड बोलते हैं इंग्लिश में, इसको डिविजर बोलते हैं। ये आपका जो है भागफल हो जाएगा, कोसेंट जिसको बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, भागफल। और बाकी जो बच गया रिमेनिंग, इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये हो जाएगा आपका शेषफल। यही 4 चीज़ें होते हैं। जब भी हम भाग देते हैं तो भाग देने के प्रक्रिया ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलता है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। यदि इसको लिखा जाए, इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला भी होता है ना। यदि फॉर्मूला को लिखा जाए तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूला पर हम ये मान को लिखें तो क्या ये फॉर्मूला सही है, एक बार वो भी चेक करके देख लेते हैं। भाज्य के रूप में, भाज्य के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 5 और ये 5 इक्वल टू हो जाएगा, भाजक के जगह आ जाएगा कौन, 2 गुना भागफल के जगह कौन हो जाएगा, 2 प्लस में शेषफल के जगह कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको यदि देखा जाए तो ये 5 इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस में 1, यानी कि ये हो रहा है 5 इक्वल टू 5। ये बिल्कुल फॉर्मूला सही है ना। तो आपको ये जो भाग दिए हैं ना, इसी भाग को इस रूप में लिखना है। आपको दिए हुए भाग को इस रूप में लिखना है और इसी पर आधारित है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। दिए गए भाग को इस रूप में लिखना है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर जो हम भाग दिए हैं, ये जो 2 नंबर में आप देख रहे हैं, क्या इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं? अगर इस रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि आप जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ने के लिए तैयार हैं,
ठीक है, आइए भाग लिख करके देखते हैं। अगर देखा जाए तो भाग किस में दिया गया है, 7 में, तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक के रूप में कौन है 3, गुना भागफल के रूप में कौन है 2, और शेषफल के रूप में कौन है 1। बिल्कुल ये इस रूप में लिखा गया है कि नहीं। यहां देखेंगे 3 दूनी 6 1 7, 7 इक्वल टू 7 हो भी रहा है, ठीक है। अगर इस भाग को हम लोग देखें तो यहां भी भाग किस में दिया गया 4 में, किससे दिया गया 2 से, कै बार में लगा 2 बार में, और प्लस में कौन आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है, यहां भी हम इसको इस रूप में लिख दिए। इस रूप में अगर आपको लिखने आ गया तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आ जाएगा। क्लियर, आइए अब यदि हम यहां पर मान लें, है ना, मान लें, क्या मान लें, भाज्य के रूप में है अपने पास a, भाज्य के रूप में कौन है a, क्लियर है a, ठीक है, हम मान सकते हैं भाज्य के रूप में a है, भाजक में कौन है, भाजक b है, भाजक b है, मान लीजिए, है ना, सॉरी, भाजक b है, ठीक है। भागफल यदि अपने पास आ जाए, भागफल यदि अपने पास आ जाए, भागफल यदि अपने पास आ जाए कौन q, भागफल कौन आ जाए q, और शेषफल कौन आ जाए, शेषफल आ जाए अपने पास r, आ सकता है ना। हम यहाँ पर कोई ना कोई एक राशि मान लिए हैं तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5 2 2 1 यहाँ वैल्यू है, तो इसका भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप भाग किस में दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं हम लोग a में, किससे दे रहे हैं b से, भागफल कौन आ रहा है q, और शेषफल कौन है r, अर्थात a में भाग दिया गया, किससे दिया गया b से दिया गया, कितना बार में लगा q बार में लगा, और शेषफल क्या बचा r शेषफल बचा, है कि नहीं। ये हो गया भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अगर इसको हम इस रूप में लिखना चाहे तो क्या हो सकता है बताइए जरा सा। ये a जो है ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b है भाजक, तो यहां आ जाएगा आपका b, साथ में आ जाएगा गुना में कौन q, और प्लस में शेषफल कौन आ जाएगा r, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, यही हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ये हम किस रूप में लिखें, तो ये जो फॉर्मूला आपको बताए इस रूप में लिखें। और एक बात याद रखिएगा, ये जो r है शेषफल है, शेषफल कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता है ना, शेषफल b के बराबर भी नहीं हो सकता, हमेशा b से क्या होगा छोटा होगा। b यानी ये जो शेषफल है एक, ये एक कभी भी 2 से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता, हमेशा 2 से क्या होगा छोटा होगा, हमेशा 2 से छोटा होगा, ठीक है। अगर 2 से बड़ा हो रहा है इसका मतलब आपका भागा गलत हो रहा है, ठीक है, हमेशा 2 से छोटा, और साथ में ये 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है, ये 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्लियर, हम एक उदाहरण लेते हैं, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएगा ये b का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम भाग दें, मान के चलिए 5 में भागा दिए हम किससे, या फिर हाँ 2 से भागा दे, 5 में हम 2 से भागा दे दिए, ये अगर 2 एकम 2 लगा दे, यहाँ पर बच जाएगा 3, शेषफल में क्या बच गया 3, हम 2 बार लगाने के बजाय 1 बार में लगाए, शेषफल क्या बचा 3। क्या ये भागा सही है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1 बार नहीं 2 बार में लगाना था हमको, और ऐसा गलत इसीलिए हुआ कि आपका ये जो शेषफल आया है ना, ये आपका b से क्या हो गया बड़ा हो गया, 3 जो है ये 2 से बड़ा हो गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा गलत, ये बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जैसे यहाँ पर देखिए भाग दिए थे 1, 2 से छोटा था, सही था, भाग सही हुआ था, लेकिन यहाँ पर 3 2 से बड़ा है, इसीलिए भाग अपना क्या है गलत। अगला अगर देखें उदाहरण, है ना, हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन अपना क्या हो गया गलत। इसका मतलब है शेषफल जो है r ये छोटा होना चाहिए किससे b से। क्लियर है कि नहीं। और एक बात बता दें, यही चीज आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ये बात आपको दिमाग में रखना है कि शेषफल जो है वो हमेशा b से छोटा होगा। एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं, देखिएगा अगर हम 5 में 2 से भाग देना चाह रहे हैं और ये लगा दिए 3 बार में, कितने बार में 3 बार में, तो ये हो गया 2 3 6, और यहाँ पर बच जाएगा -1। क्या लगता है ये भागा सही है,
बिल्कुल गलत है ये भागा। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर शेषफल जो है -1 ये 0 से क्या हो गया? छोटा। ये संभव नहीं है, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो और b से छोटा हो, ये कंडीशन होता है, याद रखिएगा। तो हम भी यहाँ पर r के बारे में बताएंगे, ये r के बारे में बताएंगे कि r जो है ये बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे? 0 से। बड़ा या बराबर, और छोटा होना चाहिए किससे? b से, है ना। यही है आपका यूक्लिड, यही है आपका क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर है? यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? एक सिंपल प्रोसेस है जिसके आधार पर हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं। जहां पर आप देख रहे हैं a जो कि भाज्य है, b जो कि भाजक है, q जो कि भागफल है और r क्या है? शेषफल है। तो ये बन जाता है a बराबर bq प्लस r, है ना। और जब भी हम भाग देंगे तो भाग को हम इसी आधार पर, इसी रूप में ले जाकर के लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 5 को लिखा गया है 2 दूनी 4 1 5, 2 गुना 2 प्लस में 1। यही है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर? और यहाँ पर कंडीशन आप बिल्कुल याद रखिएगा कि r हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा होगा किससे? b से। क्लियर? आइए बात करते हैं हम लोग। यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर? आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक, क्या? 2 धनात्मक पूर्णांक यदि a रहे और कौन रहे? b रहे, है ना। 2 धनात्मक पूर्णांक, एक a रहे और एक b रहे, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और साथ में r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, है ना। अभी यही चीज हम आपको बताए थे, आप यहां पर देख सकते हैं a बराबर bq प्लस r, है कि नहीं। और a क्या है? धनात्मक पूर्णांक, b धनात्मक पूर्णांक, सब धनात्मक पूर्णांक है यहाँ पर, जहां a आपका भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है ये 0 से बड़ा या बराबर और छोटा है किससे? b से। r बड़ा या बराबर होगा किसके? 0 के, और r छोटा होगा किससे? b से। यही 2 कंडीशन तो है जो r के लिए हमको याद रखना। अर्थात यदि b बराबर 3 है तो r क्या सब हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि r को 3 ले लिए तो आपका r और b बराबर हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। क्लियर है? तो यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब एक और सवाल आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए होता है, मौसा निकालने के लिए होता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको भी आप नोट कीजिएगा। देखिए, जो भी पढ़ा रहे हैं आप उसको बिल्कुल कॉपी में नोट करते चलिए, है ना। अभी बेसिक, अभी ये थ्योरी ही चल रहा है आपका, इसको आप कॉपी में नोट करते चलिए, सब आपके पास लिखा होना चाहिए। और अभी जो हम यहाँ उदाहरण दे करके बनाए हैं, आप प्रॉपर उदाहरण के साथ कॉपी में नोट कीजिएगा, ताकि कभी भी पलट के देखें तो पता चले कि हाँ, इस प्रकार से ये निकल करके आता है और इस प्रकार से आपको लिखना है। क्लियर है? आइए, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो उपयोग है ना, इसका उपयोग, ठीक है, मौसा निकालने के लिए होता है। क्या निकालने के लिए? मौसा यानी HCF ज्ञात करने के लिए होता है। ज्ञात करने के लिए होता है। क्लियर है? अगर पूछा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कहाँ उपयोग करेंगे, तो सिंपल HCF ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछे तो आप जवाब दे दीजिएगा, है ना। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर मौसा ज्ञात कैसे किया जा सकता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। आइए चर्चा करें। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन पर हम लोग करेंगे चर्चा। क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी देख लीजिए। हम यहाँ क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेयिका का उपयोग कर, प्रमेयिका का उपयोग कर, 2 नंबर पक्का करना है आपको ये कॉन्सेप्ट सीख करके, उपयोग कर, है ना। अब कोई भी संख्या ले लीजिए 112 तथा 548 का मौसो ज्ञात करें। सिंपल, क्या बोल दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग कर 112 और 548 का मौसो ज्ञात करें, है ना। 112 और 548 का मौसो ज्ञात करें, हमको ये क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाना है, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या समझे, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा होगा किससे, b से, उसी का उपयोग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर मौसो निकालना है तो मौसो में आप क्या करते हैं, बड़ा संख्या में छोटा संख्या से भाग देते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, बड़ा संख्या जो है इसको a मान लेंगे और छोटा संख्या को b मान लेंगे, है ना। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना a बराबर क्या है 548, a बराबर है 548 और b बराबर क्या है अपने पास, ये है 112, है ना। 2 संख्या है, a मान लिए 548, b मान लिए 512, ठीक है। हमको बनाना किससे है, हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्लियर है। क्या कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहां r जो है ये बड़ा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा किससे, b से। ये कंडीशन हमेशा लिखना है आपको, इतना काम तो कर लेंगे आप लोग, 2 नंबर के लिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, जो संख्या दिया है इसका पहले आप लोग भाग विधि से एचसीएफ निकाल लीजिए, बगल में आप लोग जो है साइड में कॉपी पर भाग विधि से इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। कैसे, तो सबसे पहले हो जाएगा 548 और फिर इधर क्या हो जाएगा 112, ठीक है। कितना बार में लगेगा, ये लग जाएगा आपका जो है 4 बार में, ये हो जाएगा 448, बच जाएगा कितना 100, ठीक है। अब इस 100 में भाग तो लग नहीं रहा 112 से, तो हम लोग क्या करते हैं 100 को रहने देते, इधर से किसको ले आते हैं 112 को ले आते हैं। कितना बार में लगेगा, 1 बार में, यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच जाएगा 12, और 12 से अब किस में भाग दे देंगे 100 में, तो ये हो जाएगा आपका 8 बार में 96, बचेगा कितना 4, क्या बच जाएगा 4। अब 4 से हम लोग किस में भाग दे देंगे 12 में, यानी कि ये लग जाएगा 3 बार में, ये कट गया 12 आपका 3 बार में, क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग मौसो निकालते हैं भाग विधि से। अगर किसी को भाग विधि से मौसो निकालने में परेशानी है या समस्या, तो आप जो है यूट्यूब पर एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, हम एक सेपरेट वीडियो आपको बता देंगे कि लॉसो और मौसो हम लोग अलग अलग विधि से किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं ना। चलिए, तो ये हो गया मौसो विधि से आपका मतलब भाग विधि से आपका मौसो। यहाँ पर लास्ट में किससे कटा 4 से, यानी अपना मौसो कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर। अब एक चीज यहाँ पर देखने योग्य है, ठीक है, कितना बार आप भाग दिए हैं, है ना। आप यहाँ पर भाग कै बार दिए, पहली बार भाग किससे दिए 112 से, दूसरी बार भाग किससे दिए 100 से, तीसरी बार भाग किससे दिए 12 से, चौथी बार भाग किससे दिए 4 से, 4 बार भाग दिए, है ना। और अभी जो इससे पहले हम लोग सीखे थे उदाहरण में कि किस प्रकार से भाग देने पर उसको भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखा जा सकता है, यहां भी आपको उसी रूप में लिखना है, ठीक है। आइए, पहला बार जो भाग दिए हैं इसको हम लोग बोल देंगे चरण 1, क्या बोल देंगे चरण 1, यहां पर हम लेकर के चलेंगे चरण 1। चरण 1 को आप स्टेप 1 भी बुला सकते हैं, है ना। चरण 1 में हम किस में भाग दिए हैं, है ना, होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a यानी भाज, जिसमें भाग दिया गया, किस में भाग दिए 548 में, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग 548 बराबर में किससे दिए 112 से, कितना बार में लगा तो 4 बार में लगा, और शेषफल क्या निकल करके आया 100 निकल करके आया। और एक चीज देखेंगे तो यहाँ शेषफल आपका 0 के बराबर नहीं, तब तक भाग देते हैं जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, क्लियर है। आइए, तो ये चरण 1 हो गया। अब हम लोग किसका बात करेंगे, दूसरा बार जो भाग दिए हैं इसको हम लोग बोल देते हैं चरण 2, क्या बोल देते हैं चरण 2 बोल देते हैं इसको। किस में भाग दिए हैं, हम भाग दिए हैं 112 में,
किससे दिए हैं? 100 से। कितना बार में लगा है? एक बार में, और रिमेनिंग क्या आ गया? 12 आ गया। क्लियर है? यहां पर भी आपका शेषफल 0 नहीं आया है। क्लियर? ये 2 चरण हो गया। इसके बाद यदि हम लोग बात कर ले चरण 3, क्योंकि तीसरा बार भी भाग देना पड़ा तो उसको बोल देंगे चरण 3। किस में भाग दिए तीसरा बार में? 100 में। 100 में भाग दिए। किससे दिए? 12 से दिए। 12 से कितना बार में लगा? 8 बार में, और शेषफल क्या बचा? 4। यहां भी आपका आर जो है ये 0 नहीं आया है। क्लियर है? अब हम लोग अगले स्टेप पर चलेंगे। अगला चरण देख रहे हैं, अगला चरण क्या है? 12। इसमें चरण 4, अगर हम लिखें चरण 4 तो भाग किस में दिए हैं? 12 में। किससे दिए हैं? 4 से। कितना बार? 3 बार, और प्लस में 0। यहां आ गया आपका शेषफल 0। ठीक है, पहले हम भाग विधि से मौसो निकाले और जितना बार भाग लगा है उन सभी को चरण के रूप में लिख दिए। लास्ट में किससे लगा? 4 में, अर्थात हमारा जो मौसो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हम यहाँ पर देख लेंगे मौसो। किसका मौसो? तो ये हो जाएगा 548 और 112। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यही हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है ना? तो ये अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मौसो निकालने का तरीका है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाना है, सीखना है, समझना है, और कॉपी में पढ़ते पढ़ते आप लोगों को हर एक चीज़ को कॉपी में नोट करना है। चाहे उदाहरण हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे आपका ये क्वेश्चन हो, सबको नोट कीजिएगा। है कि नहीं? तो आज के क्लास में हम आपके साथ डिस्कस किए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, और उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन भी बना करके देखें कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो मैथ बुक है, मैथ बुक का प्रश्नावली 1.1, उसका उदाहरण, जो भी उदाहरण के क्वेश्चन है जहां यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हुआ है, साथ में उसका जो है प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है। तो अगले लेक्चर में अपना उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, है ना? आप लोग इसको रिवाइज करके आइएगा, सीख करके आइएगा, और इस आधार पर जो अभी हम बताए हैं, इस आधार पर आप अपने प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी बना करके आइएगा। आपको वहां पर उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, और एक्सरसाइज 1.1 में जो 1 नंबर का 3 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, है ना? कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में गलती होने का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, जाते जाते हम इससे रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन देते जा रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस इसको भी कर लीजिएगा, साथ में बुक से तो कीजिएगा ही, है ना? होमवर्क के रूप में हम देते जा रहे हैं। पहला निकालना है किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कौन कौन सा? 116, 942 पहला। दूसरा क्वेश्चन देख लें 96, 572। तीसरा क्वेश्चन देख लें 140, 882। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हम देते जा रहे हैं। आप लोग घर पे जा करके प्रैक्टिस जरूर कि आप जो है ना घर पे बैठ करके प्रैक्टिस कीजिएगा, सबको बनाइएगा, सीखिएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर पिछले वीडियो में भी आपको दिया, आज भी हम बता देते हैं, 87 70 38 48 62। और साथ में आप लोग जो है अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर वीडियो में किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट होना मतलब चाहिए या फिर कोई प्रकार की समस्या है तो आप उसको भी यूट्यूब पर ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके, हम उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अपना आते रहेगा, लगातार आते रहेगा, सभी सब्जेक्ट का आएगा। अभी केमिस्ट्री और मैथ का वीडियो आपको देखने को मिल रहा है, इसी प्रकार से फिजिक्स, बायोलॉजी, बाकी सोशल साइंस का भी जो सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, सबका वीडियो आपको लगातार ऐसे मिलता रहेगा। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अगर हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। और ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिए, जोड़िए, और इस एडू सर्कल के फैमिली से जुड़िए, और अपना 2027 जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसके तैयारी को पूर्ण कीजिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। हम लोग भी एक मिशन पर निकल चुके हैं जहां हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को तैयार करेंगे और एग्ज़ाम दिलवाएंगे, और ऑफलाइन में हम लोग कई सारे बच्चों को तैयार करवा चुके हैं। एग्ज़ाम हर एक साल लगभग बैच चल रहा है, इस बार भी ऑफलाइन बैच भी चल रहा है एडू सर्कल से, है ना? तो ऑफलाइन में तो कर ही रहे, साथ में हम लोग ऑनलाइन में भी बच्चों को पूर्ण तैयारी करवाने का सोचे हैं और तैयारी करवा भी रहे हैं।
तो सबको मैथ का या किसी भी सब्जेक्ट का एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट बताएंगे, चाहे समय जो लग जाए। आपके 2027 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपका एक एक कॉन्सेप्ट बेसिक से बताया जाएगा, बारीकी से बताया जाएगा, है ना। आप जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, लाइक कीजिए, हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन दीजिए ताकि हम लोग भी और अच्छे से आपके लिए काम कर पाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण और साथ में एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन। ठीक, बाय।